क्लासेस का एक रीकैप दे देता हूं। हम लोग ने वहां पे बेसिक पढ़ा था, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। लीनियस फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या चीज डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। उसके बाद हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पढ़ा, फिर हमने आरएच व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्या उसके मेन पिलर्स थे। सिक्स किंगडम पढ़ा था जो कार्ल वूज ने दिया था, थ्री डोमेन सिस्टम पढ़ा था, और अब हम उसे डेप्थ में स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा टॉपिक किंगडम मोनेरा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। ठीक है बच्चों, तो अब जब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, तो मोनेरा का ग्रीक में मतलब होता है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब सोल मेंबर, मतलब अकेला, इकलौता। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा क्या है? सोल मेंबर। कौन है इसका सोल मेंबर? बैक्टीरिया है इसका सोल मेंबर। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा कंटेन्स बैक्टीरिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते हुए अब आप एक बड़ी छोटी सी आपको बात बताता हूं। आप मट्टी में खेलते होंगे, आप अपने स्कूल्स में ग्राउंड्स में खेलते होंगे, कभी आप मिट्टी को हल्का सा लेना और आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखना, आपको इतने उसमें मूवमेंट्स दिखेंगे बैक्टीरिया के, इतने सारे आपको दिखेंगे कि आपको लगे कि अरे भाई ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो वो बैक्टीरिया ही है मेजरली। ठीक है, बैक्टीरिया इतने प्रोमिनेंट हैं, इतने ज्यादा हैं कि वो आपको हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी ऐसे मिल जाएंगे इजीली। मतलब आपको नेकेड आई से ऑब्वियसली वो नहीं दिखेगा, पर जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको बैक्टीरिया बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया होता है ये चार तरीके का होता है। कौन सा होगा? सबसे पहले होगा कोकस। कोकस क्या होगा? स्फेरिकल शेप। ठीक है, कैसा होगा? स्फेरिकल शेप। इसके बाद आपका क्या होगा? बेसिलस। कैसा होगा? रॉड शेप। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा स्पाइरेला। कैसा होगा? स्पाइरल शेप्ड का। और इसके बाद आपका आएगा विब्रियो। वो कैसा होगा? कॉमा शेप का। ये आपको अपनी एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, बट इसमें एक कैच है। अब कैच क्या है कि जब आप स्पाइरेला का स्ट्रक्चर देखोगे वहां पे आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखोगे जहां पे लिखा होगा फ्लैजिलम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा बच्चों की फ्लैजिलम क्या है सर? फ्लैजिलम क्या है? तो बच्चों फ्लैजिलम क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या बोला मैंने? माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक सेल के लोकोमोशन में मदद करते हैं। ठीक है, या उस ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन में मदद करते हैं। मैंने सेल इसलिए बोला कि यूनिसेलुलर है इसलिए। ठीक है, तो उसके लोकोमोशन में मदद करते हैं, मतलब वो मूव कर सके। ठीक है, इसलिए होता है क्या? फ्लैजिलम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको चारों चीजें? क्या क्लियर हुआ? किंगडम मोनेरा क्यों, उसका ग्रीक वर्ड क्या है? सॉलिटरी है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? बैक्टीरिया के सोल मेंबर्स हैं। हैंडफुल ऑफ सॉइल को भी आप माइक्रोस्कोप के नीचे जाके देखोगे तो भी आपको बैक्टीरिया दिख जाएंगे। आगे हमने इसके चार आपके प्रकार पढ़ लिए, कौन कौन से हैं? चाहे कोकस है, बैसिलस है, स्पाइरेला है, विब्रियो है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको जो बैक्टीरिया में मिलेगा वो मिलेगा कि बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन में नीट के पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन सा किंगडम शो करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो बच्चों मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मोनेरा शो करता है। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन यहां से उठता है कि सर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है भाई, है ना? तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है वो मेटाबॉलिक स्ट्रेटेजीज जो ऑर्गेनिज्म यूज करता है एनर्जी डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब एनर्जी डिराइव कैसे करेगा, उसकी जो स्ट्रेटेजी है सरल भाषा में, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजीज जिस किंगडम में सबसे ज्यादा होती हैं उसके लिए आप यूज करोगे कि भाई मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और वो किसके लिए है? मोनेरा के लिए। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ आपको? तो ये चीज मोनेरा में है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसकी एग्जांपल्स की कैसे है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब बच्चों अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आर्की बैक्टीरिया का। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की मतलब क्या है? मतलब एंशियंट या फर्स्ट, मतलब सबसे पहले कौन आया। तो वो बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में अवेलेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब वो एक्सट्रीम कंडीशंस को हम थ्री सिचुएशंस में बाइफरकेट कर देते हैं। ठीक है, थ्री। अब उसमें सबसे पहली क्या हो गई?
कोई बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज में मिल रहा है, जहां पे नमकीन इलाके हैं बहुत ज्यादा, तो उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। हेलो मतलब क्या होता है? सॉल्टी, नमकीन। फाइल्स मतलब होता है लविंग। अगला आपका आता है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडो मतलब हॉट एसिडिक टेम्परेचर्स में पाया जाने वाला, तो हॉट स्प्रिंग्स जो एरिया होते हैं आपके, वहां पे भी ये मिलता है। तो यहां पे जो मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। और तीसरे आपके मिलते हैं मार्शी एरिया, स्वैम्स में, कीचड़ गंदगी, यहां पे ऐसी जगह, उनको क्या बोलते हैं? मीथनोजेंस। क्या बोलते हैं उनको? मीथनोजेंस। तो आपको तीन एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में पता चल गया। क्या पता चल गया आपको? हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मीथनोजेंस। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, जो मीथनोजेंस होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स की गट में भी मिलते हैं। अब रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे काओ, बफेलो, यहां पे भी आपको मीथनोजेंस मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सी गैस एमिट करते हैं? मीथेन गैस। और आपको ये पता होगा ये बायोगैस में भी यूज होता है। ठीक है। और ये कहां से मिलता है? जो डंग, जो गाय अपना गोबर देती है, उसमें को आप यूज करते हो किसमें? बायोगैस में। ठीक है। उसको किसमें यूज कर रहे हो? बायोगैस में। तो उसमें क्या है? मीथेनोजेंस होते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? तो यहां पे हमारा आर्की बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ठीक है। ये बहुत छोटा टॉपिक था। अब हम आगे बढ़ते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है। क्यों उन्हें बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया? बिकॉज दे आर हैविंग अ रिजिड सेल वॉल। ठीक है। और अगर वो मोटाइल है, मोटाइल मतलब अगर वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनका मूवमेंट पॉसिबल है उनके अंदर, तो उनके अंदर क्या होगा? फ्लैजिलम होगा। ठीक है। फ्लैजिलम किस लिए यूज होता है? मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए यूज होता है। ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया की। ठीक है। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। अब जो खाना नहीं बना पा रहा होगा तो वो कैसे खाना बना रहा होगा? या तो वो किसी पे फीड कर रहा होगा, ठीक है, या वो सेप्रोफिटिक होगा, मतलब डेड डिकम्पोज एरिया से अपना खाना डिराइव कर रहा होगा। तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नेचर में सबसे ज्यादा है, मतलब अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। और यही जो होते हैं आपके, यही आपके क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है। डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मैंने बताया था पहले आपको। ठीक है। आई होप आपको याद होगा। कुछ का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल कर्ड। कर्ड बनाने में मिल्क से बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। आप आगे पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी में टर्म आएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पूरा जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो यूज होता है आपका ये बनाने में, जिसको लैब भी बैक्टीरिया बोला जाता है कर्ड बनाने में। ठीक है। इसके बाद आपका एंटीबायोटिक्स के प्रिपरेशन में से पेनिसिलिन की हम बात करते हैं। 10th आपने क्लास में जरूर ये टर्म सुना होगा, पेनिसिलिन। उसके बाद आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट, जैसे पी वगैरह जो होती है आपकी मटर, उसमें ये चीज यूज होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये बैक्टीरिया आपके ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? आई होप इतना आपको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो बीमारी करते हैं। अब वो किस किस को करते हैं बीमारी? क्रॉप्स को भी करते हैं, ह्यूमंस को भी करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं। ठीक है। इनको बीमारी करते हैं। अब कौन कौन से एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में, आपको सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस करना है। सबसे पहले हो गया कॉलेरा, दूसरा आपका हो गया टाइफाइड, तीसरा हो गया आपका टेटनस, चौथा हो गया आपका सिट्रस कैंकर। ये वो कुछ 4 डिसीजेस हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब आपका जो जिम्मेदारी है वो ये कि जो चारों नाम है, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये चारों जिस बैक्टीरिया से हो रहे हैं उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो, और साथ बाय साथ इसको अपनी एनसीईआरटी में भी स्टिकी नोट्स लगा के लगा लो। क्योंकि देखो क्या होता है बच्चों, जो लाइन एनसीईआरटी में आपकी लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि वो उसी से ही आपका क्वेश्चन बनाएंगे। अब बच्चे बोलते कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इन केस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, उन्हें कॉलेरा बताया तो इतनी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखो कि कॉलेरा किस बैक्टीरिया से हुआ, इतना तो आप देख सकते हो ना। तो यही चीज आपको करनी है। तो इट इज नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ठीक है। तो ये चीज आप ढूंढ के लिखेंगे। अब बच्चों बात करते हैं कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया बच्चों रिप्रोड्यूस करता है सबसे पहले एसेक्सुअल मेथड को यूज करता हुआ, जिसको आप बोलते हो बाइनरी फिजन। ठीक है। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है,
सबसे पहले एक सेल है, ठीक है, आपके सेल के अंदर आपका डीएनए है। अब वो सेल धीरे धीरे इलोंगेट होना शुरू होगी। इलोंगेट मतलब होता है खिंचना, लंबा होना, ठीक है, इलोंगेट होना शुरू होगी, ठीक है। और जो उसका डीएनए है वो रेप्लिकेट होके एक और कॉपी बना लेगा। जैसे ही वो कॉपी बना लेगा, एक क्रॉस वॉल बनेगी बीच में। क्या बनेगी? क्रॉस वॉल बन जाएगी बीच में, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्रॉस वॉल ऐसे टूटना शुरू होगी, ठीक है। और एक सिचुएशन आएगी जब वो क्रॉस वॉल पूरी टूट जाएगी और जो डीएनए रेप्लिकेट होके गया था वो एक सेल में चला जाएगा, और जो एक डीएनए था वो तो एक सेल में था ही, तो दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगी। और जो अब दो सेल्स हो गई, इनको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये होता है आपका बाइनरी फिजन का मेथड। अगला जो पॉइंट आता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी बैक्टीरिया का एक मेथड होता है जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल। एक जो मेथड होता है जो बैक्टीरिया यूज करता है, वो बैक्टीरिया यूज करता है आपका क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो आपका डीएनए होता है, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, वो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? एक बैक्टीरियम से डीएनए, जो प्रिमिटिव मतलब पुराना, मैंने बताया, ठीक है, वो जो डीएनए उसमें था वो वहां से ट्रांसफर हो जाता है अगले के में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं आप? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? इसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया होते हैं जो कंप्लीटली लैक करते हैं सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती, ये स्मॉलेस्ट होते हैं। अब आप लोग का काम है कि इनका डायमीटर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना होता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती। दूसरी चीज, ये सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सबसे छोटे हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेते हैं। और ये काफी ज्यादा, कुछ जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो काफी पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। कुछ पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो ये था आपका पूरा किंगडम मोनेरा, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्रेप, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर नीट एग्जामिनेशन। अगर किसी को कोई डाउट आता है बच्चों, आवर कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। प्लीज अपनी क्वेरीज वहां पे रेज करें। वी वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ऑन दिस नोट, साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर।